सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल। अभी हम देख रहे हैं कि इन दिनों में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। समाचार में सभी लोग जानते ही हैं और कई मृत्यु भी हुए, ऐसा में पता चला है। खैर, अभी हम इस विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि ये जो नया वायरस आया है, इस नया वायरस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या क्या इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे वायरस हर बार म्यूटेट होता रहता है, बदलता होता है। ये हमने गए बार भी जाना, हमने कई 2021 में, 2020, 2021 में जो वायरस आया था उस वक्त हमने काफ़ी इस बारे में चर्चा की थी। फिर से हम थोड़ा उसका हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे वायरस कोई भी आता है तो उसका शरीर में आने का जो दो ही रास्ते ज़्यादातर होते हैं, तो नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा अंदर जाता है। फिर वो म्यूकोजा, हमारा जो अंदर का म्यूकोजा है, उसके ऊपर सेट होकर अगर उसका अनुकूल वातावरण बना, वायरस के अनुकूल वातावरण अगर हमारे शरीर में है तो उसके लक्षण आते हैं। तो लक्षण में तो ज़्यादातर अभी ये वायरस का तो यही है कि सर्दी खांसी होना, बुखार चढ़ना। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए तो हो सकता है लंग्स तक भी जा सकता है, पर इतना ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहा है। देखा जाए तो कोई भी वायरस जब शरीर में आता है तो हमारा प्रतिकार शक्ति अगर व्यवस्थित हो तो हम उस वायरस के प्रति हम अपना प्रतिकार शक्ति से हम उसका कर सकते हैं और उसको बचाव कर सकते हैं। देखो, हमारे शरीर में सबसे पहले कोई भी वायरस या बैक्टीरिया के लिए लड़ने के लिए हमारे शरीर में 3 चीज़ की जरूरत होती है। एक होता है विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी और एक होता है विटामिन डी। ये 3 विटामिन अगर हमारे शरीर में बराबर से अगर बैलेंस्ड है तो ये कोई भी वायरस को पनपने नहीं देते। विटामिन बी तो फ्रूट सलाद वगैरह सब चीज़ में मिलते हैं। विटामिन सी जो है हमारा साइट्रिक एसिड, विटामिन सी जैसे नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, गोवा है, अमरूद जिसको बोलते हैं, फिर आंवला है, ऐसा जो भी है इस से मिलता है। विटामिन डी सूर्य प्रकाश से मिलता है। तो ये सब चीज़ अगर हम बराबर से अगर मेंटेन रहे तो हमारे 3 विटामिन के कारण हम बचाव कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे जिसको अगर बुखार वगैरह है तो गर्म पानी में नींबू डाल दे, अच्छी तरह से गर्म करे पानी, मतलब इतना पानी गर्म हो कि जो हम फूक फूक के पिए, इतने गर्म पानी में एक नींबू डाल के उसका सेवन करे, पानी घुट घुट पिए और फिर ओढ़ के सो जाए। वैसा ही पसीना आएगा जैसे हम पैरासीटामोल लेते हैं और हमें अच्छा लगेगा। ऐसे दिन में 2-3 बार अगर ग्लास पिए, 3 ग्लास, तो हमें काफ़ी उससे राहत हो जाती है। वायरस तुरंत कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी से जब हमारे शरीर में विटामिन सी का लेवल बढ़ता है खून में तो वायरस नहीं पनपता। ये शास्त्र है। दूसरी बात कि जैसे ये अगर ज़्यादा डेवलप है, लक्षण ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर कुछ घरेलू चीज़ जैसे हम कर सकते हैं। जैसे हम मसाले हैं हमारे घर में, किचन हमारे जो रसोई में, वो सारे एंटीवायरल माने जाते हैं। जैसे हम अगर कॉमनली अगर देखा जाए तो लहसुन में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो हमारे लाड़ के साथ मिलके एंटीवायरल केमिकल बनाता है, जो बहुत अच्छा। तो इसलिए हम लहसुन की 2 कलियां अगर मुंह में रखे चबाएं और 15 सेकंड तक ही रखें, घुमाएं और फिर सेवन करें तो उससे बहुत एंटीवायरल हमारे शरीर में एक दवाई के रूप में बन जाता है लहसुन से। उसके बावजूद थोड़ा सा अदरक है, हल्दी है, उसका गर्म पानी में अगर आप उसको घोल के पिए। बाद में अगर केवल खांसी है और लंग्स तक भी अगर हमें कोई तकलीफ होती हो तो अगर आप केवल हल्दी का ही सेवन करें, केवल हल्दी पाउडर हो या तो कच्ची हल्दी मिल जाए तो वो अगर सेवन करें तो भी दिन में 2 बार या 3 बार, 2-3 दिन के लिए, तो भी हमारा खांसी और वो कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद हम भाप ले सकते हैं। भाप बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाप से वो गर्म भाप अगर अंदर जाती है तो उससे वायरस तुरंत मरता है, कंट्रोल हो जाता है। तो भाप लेते वक्त उसमें थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी डालें, उसकी भाप ले। अगर जनरल जो जिसको तकलीफ नहीं वो भी ले सकता है ताकि वो वायरस ना आए। तो घर से जाने से पहले और आने के बाद ऐसा अगर ले दिन में 2 बार तो वो बहुत अच्छे तरह से उसका बचाव हो सकता है। और बाद में अगर फ्लूइड डाइट हम देते हैं ज़्यादातर, अगर फ्लूइड डाइट मतलब जैसे मौसम्बी और नारियल का पानी। मौसम्बी अगर हम पिए, मानो अगर बुखार है और कुछ ज़्यादा खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है तो क्या करें, जैसे वजन अगर जो भी वजन है उसको पहले 10 से भाग करें। अगर 60 है, 10 से भाग किया तो 6, तो अगर हमें 6 गिलास मौसम्बी का और उतना ही गिलास अगर नारियल का पिए तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड लेवल बढ़ जाएगी। दूसरे दिन
हमारे वजन को 20 से भागे। अगर 60 को हमने 20 से भागे तो 3, तो 3 गिलास अगर हम मौसम्बी और नारियल का पिए, और तीसरे दिन हमारे शरीर वजन को 30 से भाग करें, अगर 60 है तो 30 से भाग करें तो 2, तो 2 गिलास। इस तरह से हम टर्मिनेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कम कर करके। तो इस तरह से हमें इससे काफ़ी राहत होती है वायरस से। तो ये जरूर करें, घरेलू नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं, इससे हमें वायरस को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तो एंटीबायोटिक्स और ये खाने से तो बहुत अच्छा, हमने प्रैक्टिकली किया हूँ, बहुत अच्छा इसका काम होता है। और आखिरी में अगर आप थोड़ा सा कपड़े में अगर पोटली बनाओ, पोटली बना के अगर सूंघे, जैसे पोटली में अगर थोड़ा अजवाइन डाले, इलायची डाले, थोड़ा लौंग रखे और कपूर रखे, तो ये रख के अगर आप वो पोटली बना के थोड़ा रगड़ के अगर सूंघे, तो भी वो उसकी सुगंध से भी हमारा वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। म्यूकोजा हमारा तुरंत प्रोटेक्ट होता है, क्योंकि वो एंटीवायरल चीज़ें हैं सारी। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें और हम करें घरेलू चीज़ से, तो ये मैं तो गारंटी से कहता हूँ कि ये वायरस कंट्रोल हो जाता है और हम अपने आप में बचाव कर सकते हैं लेना। तो आप जो जो चीज़ बताए हैं उस तरह से आप करके अपने आप का बचाव कर सकते हैं। नमस्कार।